हेलो एवरीवन और वेलकम है मेरे चैनल पर। आज हम पाइथन के बेसिक्स को एक्सप्लोर करते हुए एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। अगर आप प्रोग्रामिंग में नए हैं तो ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फाउंडेशन होता है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है और अपना पहला प्रोग्राम लिखना है। आज हम जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और पाइथन में कौन कौन से टाइप्स के वेरिएबल अवेलेबल होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल का काम होता है कि डेटा को टेम्परेरी स्टोर करना। आप इन्हें एक कंटेनर समझ सकते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होल्ड करते हैं, जैसे नंबर्स, टेक्स्ट या कुछ और। एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है। तो यहाँ पर नेम इज इक्वल टू अली, एज ये सब आप अपने VS कोड में जाके देखते हैं। तो आ चुके हैं हम अपने VS कोड पे। तो यहाँ पर ये इंटरफेस है और यहाँ पर कोशिश करते हैं हम यहाँ पर लिखने की। तो इस टर्मिनल को क्लोज करके यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से a इज इक्वल टू 10। तो इसको रन करने के बाद हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही हमने रन किया तो यहाँ पर 10 लिखा हुआ आ गया। क्यों? पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो इसमें हमने बताया था कि ए जो कि एक वेरिएबल है जिसको आप बॉक्स भी, कोई कंटेनर, कुछ भी समझ सकते हैं। इक्वल टू मतलब ए के अंदर इस वक्त है क्या? 10। ए इज इक्वल टू 10, ए के अंदर इस वक्त 10 है। और प्रिंट एक फंक्शन है जो किसी भी मैसेज या किसी भी टेक्स्ट को मतलब स्क्रीन पे शो करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ हमने लिखा है ब्रैकेट के अंदर ए मतलब हमने बताया इसको कि ए हमें स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा के दे। और इस वक्त ए के अंदर हमारे पास क्या है? 10। तो इसलिए हमारा 10 जो है वो नीचे डिस्प्ले हो गया। तो देखते हैं, तो एक और बना लेते हैं इसके साथ ए इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर अली। अभी देखते हैं इसकी समझते हैं 10 अली। तो कॉन्सेप्ट यही है, समझ सकते हैं। ए इज इक्वल टू 10, ए के अंदर 10 है और बी भी एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है। और वेरिएबल ऊपर देख सकते हैं वेरिएबल बी इज इक्वल टू अली। इस वक्त बी के अंदर जो है वो अली स्टोर है। कंटेनर बुक्स जो भी समझे आप बी को, इसके अंदर अली स्टोर है। तो प्रिंट हमने करवाया है कि हमें बताया है कि प्रिंट एक फंक्शन है जो, फिर से बता रहा हूँ कि बता रहा है कि स्क्रीन के ऊपर आपने शो करना है क्या? ए और बी को। तो इस वक्त ए और बी के अंदर क्या है? 10 और अली। तो 10 और अली हमारे पास प्रिंट हो चुके हैं। तो बढ़ते हैं वेरिएबल्स की तरफ। तो वेरिएबल डेटा टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पाइथन का एक अच्छा काम यही है कि सिंपल जो बनाता है ये वेरिएबल्स को, इसमें हमें डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये जो पाइथन होता है ये वेरिएबल्स के जो टाइप्स होते हैं वो खुद ही इनिशियलाइज कर लेता है। जैसे कि ए इज इक्वल टू 10, हमने इसको बताया नहीं था कि ये इंटीजर है क्या है, लेकिन इसने 10 को इंटीजर के तौर पे असाइन कर लिया अपने आप। और बी इज इक्वल टू अली है, अली इसने अपने हिसाब से इसको कैरेक्टर में असाइन कर लिया। तो इसके लिए अगर इसने असाइन किया या नहीं किया, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम यहाँ पर सिंपली लिखते हैं ए के साथ हमारे पास एक और फंक्शन आती है किसी भी वेरिएबल के टाइप को चेक करने के लिए, वो है टाइप के साथ राउंड ब्रैकेट। तो लगाते हैं राउंड ब्रैकेट और चेक करते हैं क्या बता रहा। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लास इंटीजर। तो हमने सिंपली जो बताया वो इज इक्वल टू 10, ए के अंदर 10 मौजूद है। और प्रिंट हमने बताया है कि टाइप ए की जो टाइप होगी वो प्रिंट करवाओ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए की जो टाइप है वो इंटीजर है, तो इसने इंटीजर को प्रिंट करवा दिया। तो हम इसे इसको बी के लिए चेक करते हैं। तो देख सकते हैं str इसने बता दिया है स्ट्रिंग। तो बी के अंदर देख सकते हैं कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है, जो स्ट्रिंग जो बोलते हैं वो कैरेक्टर्स ABCD जो होते हैं वो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये याद रखें कि जब भी हम पाइथन के अंदर स्ट्रिंग को लिखते हैं तो डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो अभी इसको एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके साथ। तो इसको डबल स्ट्रिंग लिखते हैं इसके ऊपर और अभी यहाँ पर ए प्रिंट करवा देते हैं। देखते हैं ये क्या बोल रहा है। क्लास इक्वल टू स्ट्रिंग, ये क्या हो गया?
सोचने वाली बात है, जबकि ये तो इंटीजर वैल्यू है, ए इज इक्वल टू इंटीजर है, तो ये इंटीजर होना चाहिए था, इसने तो बोला स्ट्रिंग है। तो देखें मशीन कभी झूठ नहीं बोलती, तो ये सच बोल रहा है, ये एक स्ट्रिंग है, ए इज इक्वल टू 10 एक स्ट्रिंग है। कैसे? मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डबल कोट्स के अंदर कोई भी चीज़ लिखते हैं तो पाइथन इसको स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेता है। तो हमने डबल कोट्स लगाए थे, इसलिए इसको ये स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं वापस 10 लगा के, तो फिर क्या बता रहा है, सेम प्रोग्राम इंटीजर देखें। तो इसी को हम अगर पॉइंट में लिखे 10.6, आप देखते हैं, देख सकते हैं फ्लोट। तो इसने बताया कि ये एक फ्लोट वैल्यू है, ए इज इक्वल 10.6, पॉइंट में जो भी वैल्यू आएगी वो एक फ्लोट होगी। तो डेटा टाइप्स हम यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं, इंटीजर इज इक्वल टू 1 2 होगा, फ्लोट जो होगा वो 1.1 जो भी पॉइंट में जो भी होगा, और कैरेक्टर जो होगा वो स्ट्रिंग लिख देते हैं, कैरेक्टर STR हम शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो ABC जो भी होगा वो डबल कोट्स के अंदर ही होगा, वरना इसको कुछ और ही डिक्लेयर कर लेगा। और बूलियन हमारे पास जो होगा वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये हमारे पास कुछ वेरिएबल्स और उनके डेटा टाइप्स, तो समझ आ गया होगा आपको। तो देखते हैं यहाँ पर, तो नंबर 1 पे पाइथन वेरिएबल में इजी है, हमने देख लिया वेरिएबल क्या होते हैं, कंटेनर, अंडरस्टैंडिंग पाइथन और डेटा टाइप्स आपने देख ली, और स्टार्ट कोडिंग स्मार्टर वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन, ये भी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। तो नंबर 4 पे मास्टर पाइथन बेसिक्स वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स एक्सप्लेन, तो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दी कि इंट जो है 1 2 3 फ्लोट, पॉइंट में जो होगा, और स्ट्रिंग जो होगा वो ABC, और बूलियन ट्रू या फॉल्स। तो 5 में पाइथन वेरिएबल 101 योर फर्स्ट स्टेप टू प्रोग्रामिंग, तो हमने एक यहाँ पर छोटा सा ये प्रोग्राम भी बना लिया है, देख सकते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं A और B को, तो हम जो भी A और B के अंदर होगा वो सिंपल यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो देखते हैं मज़ीद अगर कुछ है तो। एक्सप्लेनेशन हमने कर ली, वेरिएबल को यूज़, वेरिएबल आप डेटा को आसानी से रीयूज़ कर सकते हैं, आपका प्रोग्रामिंग ज़्यादा ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स डिफाइन करते हैं कि वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है। पाइथन में कॉमन डेटा टाइप्स ये हैं, ये जो स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, ये सब बूलियन, ये सब। इसके बाद पाइथन में डायनेमिक टाइपिंग, ये थोड़ा समझ लेते हैं। पाइथन एक डायनेमिकली टाइपिंग लैंग्वेज है, इसका मतलब ये है कि आपको वेरिएबल के टाइप को एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, पाइथन ऑटोमेटिकली वेरिएबल को टाइप को समझ लेता है। आप भी समझ चुके होंगे, जैसे कि x इक्वल टू 10 है तो ये इंटीजर है, इसको पाइथन ने इसको कर लिया है खुद। प्रिंट x, ये देख सकते हैं जो x होगा वो दोनों को प्रिंट कर देगा, आउटपुट अली स्ट्रिंग। तो एग्जांपल प्रोग्रामर, ये एग्जांपल है, तो इसको आप बाद में देख सकते हैं, हमारे वो वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। तो कॉमन मिस्टेक अवॉइड करना है, जो मिस्टेक 1 वेरिएबल नेम में एरर्स, तो ये देखें ये लाजमी है, वेरिएबल्स का नाम मीनिंगफुल और स्पेस फ्री होना चाहिए, कि वेरिएबल्स के बीच में कोई भी वेरिएबल जो डिक्लेयर करते हैं उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि रोंग माई वेरिएबल जो है, इसके बीच में जो स्पेस है, ये वाला स्पेस ये नहीं होना चाहिए कभी भी। इसमें आप अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएबल को अगर स्पेस देना है तो। नंबर 2, वेरिएबल को इनिशियलाइज ना करना, मतलब आप अगर सिंपल लिखो कि वेरिएबल को इनिशियलाइज ना करो और फिर नीचे अगर प्रिंट x करोगे तो वो x कहाँ से होगा, जबकि आपने ऊपर वेरिएबल ही ना दिया हो। तो इसके लिए लाजमी है कि आप पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़।